हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज के दिन की शुरुआत होकर मैं आई हूँ किचन में। टोपी मैंने पहन ली है और कैसा किचन का काम रहता है तो चलो देखते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है। पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं मेरी शादी को। तो छोले के लिए मैंने चने बना रही हूँ। पानी रख दिया है मैंने गरम करने को और उसके बाद रख दिए मैंने चने के बाद अब बनाती हूँ मैं रोटियाँ भी मैंने कुछ बना ली हैं। ये है चाय देती हूँ मैं सास को और पतिदेव जी को। उसके बाद आज नंबर आता है पोछे का, तो अब लगाती हूँ मैं पोछा। कमरा आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है हमारा। तो सबसे पहले पोछा लगाने के बाद मैं चली गई बाज़ार। आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट दिखाऊंगी मैं। और उसके बाद मैंने पहन लिए हैं शूज़। ये पतिदेव जी ने जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था वो शूज़ मैंने पहन लिए हैं। तो साथियों अभी हो चुकी हूँ मैं तैयार होने के बाद अभी जा रही हूँ मैं बाजार जा रही हूँ मैं किसी खास कारण से। वो कारण आपको पता चलेगा आज की ब्लॉग के सबसे लास्ट एंड में। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और देखते हैं बाजार में किस किस प्रकार से हम तैयारी तो क्या ही है, पर क्या क्या सामान खरीदते हैं हम बाजार से वो आप लोगों को बताऊंगी। मेरे साथ जा रही है वैष्णवी, आप देख सकते हैं वैष्णवी को, हाई कर दो वैष्णवी। ये है वैष्णवी और ये हूँ मैं। हमारा घर का काम भी निपट चुका है। अब हम जा रही है बाजार बानू के साथ और भव्य के साथ है भव्य की दादी। तो अभी चलते हैं बाजार किसी काम से। वो काम क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मैं और वैष्णवी निकल गए हम तहसील से। और मैं वैष्णवी से बातें करते करते वैष्णवी को अपने साथ लेकर गई क्योंकि बच्चों के साथ ना काफ़ी अच्छा लगता है। बाज़ार जाने में जैसे अपने साथ कोई रहा तो, स्पेशली बच्चे हों तो। फिर मैं वैष्णवी चले गए बाज़ार में। बाज़ार भी बिल्कुल सुनसान सा हो रखा था जैसे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि दिन का समय था, लगभग 1-2 बज रहे थे। तो 1-2 बजे तो कम ही लोग रहते हैं। तो मैं और वैष्णवी हमें थोड़ी बहुत ब्लॉग बनाने को भी मिल जा रहा था क्योंकि बाज़ार में कोई भी लोग बहुत कम थे। उसके बाद हम काम निपटा के हम आ गए थे घर की ओर। जब हम घर आ रहे तो ये मेरा सामान है। और उसके बाद सासू माँ ने चाय बना रखी थी तो हमने भी लगे हाथ चाय पी ली। चाय पी ही रहे थे कि पतिदेव जी आ गए और बिस्तर का हालत आप लोग देख सकते हैं भव्या ने कैसी करी हुई थी। उसके बाद भव्या चिपकने लगी मुझ पे क्योंकि मैं बाज़ार से आई हुई थी। और उसके बाद भव्या को मैं कह दी थी हाय कर दे, भव्या तो कर नहीं रही थी। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती भव्या से मैंने हाय करवाया। फिर उसके बाद भव्या हाय करने लग गई। आपको बता दूं जब मैं इसको हेलो साथियों बोलती नहीं, खुद ब खुद ही हाय करने लग जाती है। और उसके बाद पतिदेव जी लाए थे आज अखरोट और लाए थे हमारी किशमिश बानू के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से किशमिश और अखरोट लेके और आए थे। पर आप लोगों को बता दो बिस्तर आप लोग देख सकते हैं बानू ने खाने के लिए खा रही थी। उसने पूरे अंदर कमरे में पूरे बिस्तर में पूरे खिले कर दिए थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर में। मैंने थोड़ी वो चादर झाड़ने के लिए आई थी बाहर में। मैंने ब्लॉग भी बना दिया। भव्या की दादी भव्या को लेके खड़ी थी। भव्या भी बाहर आने के लिए इच्छुक हो रही थी पर वो टोपी पहन नहीं रही थी। मैं ज़बरदस्ती उसे पहनाने की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद वो पहन नहीं रही थी। मैंने इसलिए दादी उसको पकड़ के बाहर अंदर ही खड़ी थी। कुछ इस प्रकार का मौसम आज का हो रखा है। मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे आप लोग देख सकते हैं। पेड़ पौधों की हालत दिखा दूँ आप लोगों को दोस्तों। ये गुड़हल का पौधा है, पेड़ है। बहुत अच्छे इस पे जो फूल हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। पर मौसम ने और बंदर ने, आप लोगों को बता दो बंदरों की हालत यहाँ ऐसी है ना। ये तुलसा जी हमारी काफ़ी अच्छी हो रखी है। सासू माँ ने इस पर बिल्कुल लकड़ियाँ लगा के इसको अटका रखा है। उसके बाद आप मनी प्लांट देख सकते हैं। एक प्लांट इस प्रकार से है और इसके बगल में मनी प्लांट भी है। ये प्लांट भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत अच्छी जगह मिली हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और एक फूल ये कनेर का है, कनेरी कहते हैं शायद इसे, मुझे इसका नाम तो पता नहीं पर कनेर का टाइप का लगता है तो मैंने कनेरी कह दिया। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और उसके बाद ये है हमारी राई जो हो रखी है पीली। ये कुछ इस प्रकार से इस पर पीलापन आ रहा है, पता नहीं साथियों क्यों आ रहा है। दवाई भी डालती है सासू माँ तो इसमें मैंने बो दी थी ये पहले ही और फिर इस प्रकार से अजीब सी हो रखी थी। इसमें दवाई भी बहुत बार डाल दी है पर हो नहीं रही है। उसके बाद एक जख्या हमारे यहाँ होता है, बहुत फेमस है। जख्या का पेड़ भी यहाँ पे हो रखा था। कुछ इस प्रकार से बाहर का मौसम है। राई हो जाती है घर में खाने के लिए। और ये आप लोगों को दिखाती हूँ अरबी के कुछ पत्ते। अरबी के पत्ते भी खाने के लिए बहुत अच्छे हो रखे हैं। पर ये वैसी वाली अरबी है जिनके पत्ते खाते हैं ना, वो वाली अरबी है ये। तो कुछ इस प्रकार से राई के मौसम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो अब एक बिल्ली आ गई यहाँ पे, मैं उस बिल्ली को भी आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये यहाँ पे छुप रही थी, मैंने इसकी वीडियो निकाल दी और आप लोगों को दिखा रही, क्योंकि ये रेड वाली ना बहुत अच्छी सी बिल्ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। बेचारी डरी डरी सी थी, मैंने तो दूर से ही इसे ना जूम करके वीडियो बनाया, तभी आप लोगों को थोड़ी फटी फटी नज़र आ रही होंगी। अब लेकर चलती हूँ आपको क्रिएटिव आइडियाज़ की ओर। तो साथियों, मौसम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि किस प्रकार का मौसम हो रखा है। मौसम बड़ा मतलब सुहाना हो रखा है, आज अच्छा मौसम हो रखा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बट मैंने टोपी पहन रखी है क्योंकि मुझे ना ठंड लगती है थोड़ी बहुत। तो मौसम थोड़ी सही हो रखा है आज, मतलब कल से तो थोड़ी सही है आज। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज थोड़ा कम है। और साथियों, आज का क्रिएटिव आइडियाज़, अब मैं आप लोगों को आज का क्रिएटिव आइडियाज़ की ओर लेकर चलती हूँ। थंबनेल में मैंने क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं डाल रखा है, उस क्रिएटिव आइडियाज़ को देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलो तो दिखाती हूँ आपको आज का क्रिएटिव आइडियाज़। तो साथियों, क्रिएटिव आइडियाज़ में आप लोग बानों की टोपी देख सकते हैं। ये हाथ से बनाई गई टोपी है और वो भी कपड़े की टोपी है। और आपके पास भी कोई गर्म कपड़ा, वेस्ट कपड़ा होगा तो आप घर में इस प्रकार से टोपी बना सकते हैं। और अगर आपको ये टोपी की आपको ये अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको मेरी बानों के, हमारे जो बानों के लिए टोपी बनाई है, ये अगर अच्छी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगर मैं टोपी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे बनानी तो है ही, एक दूसरे कपड़े से बनाऊंगी मैं, तो आप लोग देख सकते हैं घर में ही। आप लोग बाज़ार से कपड़े, बाज़ार की टोपी बहुत महंगी आती है, महंगी तो क्या ही आती है, बट ये है कि ऐसा बना सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों को ये टोपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये टोपी अच्छी लगी, अपने छोटे बच्चे होंगे उनके लिए बनाना है, आपको ये टोपी पसंद आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इस प्रकार से ये टोपी बनी है और बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल वीडियो आएगी एक टोपी की ही, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो साथियों, साग बना रखा था कुछ इस प्रकार से। सासू माँ ने बनाया था आज का साग, क्योंकि अधिकतर हमारे घर में जब भी साग बनता है तब भी सासू माँ बनाती है, क्योंकि वो अच्छा साग बनाती हैं और इसलिए वही बनाती है हमारे घर में तो साग। और इसके बाद हम आगे चावल और साग में खाने के लिए खाना। गुड्डू ने चिकन बनाया था, तो गुड्डू आया था हमारे घर चिकन लेके, तो मैंने थोड़ी गुड्डू की भी क्लिप निकाल दी, क्योंकि बानू गुड्डू के साथ बहुत अच्छा खेल करती है। उसके बाद बर्तन तो अभी कुछ अंदर ही हैं और यहाँ पे एक प्रेशर है। बर्तन मांज के मैं फिर से तैयार हो गई जैकेट पहन के, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। पतिदेव जी का चश्मा भी लगा दिया मैंने, सोचा थोड़ी इसमें भी देखती हूँ किस प्रकार से बन रही है वीडियो। तो पतिदेव जी ने कहा आज एनिवर्सरी है, कुछ इंपॉर्टेंट तो होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट तो क्या बोले, कुछ अलग से होना चाहिए। तो पतिदेव जी ने कहा चलो अब बाहर चलते हैं, खाना पीना तो हमने खा ही लिया था, तो फिर ऐसे ही चले गए हम बाहर, क्योंकि पतिदेव जी केक तो लाए नहीं थे, मतलब लाना भी कब था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि साथ में ही बाज़ार चले जाएंगे, तो वहीं हम मतलब इंजॉय, मतलब होता है ना एक थोड़ी इंपॉर्टेंट, एक कुछ अलग सा कर लेंगे। अलग सा भी क्या ही करना है, खाना पीना खा लेंगे थोड़ी। तो अभी जा रहे हैं हम अलकरीन में, अलकरीन बोल रहे हैं पतिदेव जी की, अलकरीन में जाते हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसा है यहाँ का अलकरीन। बाज़ार में हम रुके और हमने ख़रीद लिए बानू के लिए मोजे ख़रीदने के बाद मैं और पतिदेव जी आ गए अलकरीन में। यहाँ है हमारा, मतलब यहाँ अलकरीन है, बहुत फेमस है मेरठ का। तो आप लोग भी कभी चिकन मटन खाने वाले हो तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हो, क्योंकि यहाँ वेज भी रहता है यहाँ, बट वो बहुत कम आपको खाने को मिलेगा। यहाँ जो मतलब नॉन वेज टाइप है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, मोस्टली वही चीज़ें यहाँ बनती है। तो पतिदेव जी आ गए यहाँ। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। मैंने अपनी भी वीडियो बना ली। और फिर उसके बाद साथियों हम इंतज़ार करने लगे खाने का कि हमारा खाना कब आएगा। मैं तो मतलब वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैं तो वेज ही हूँ। मैंने बर्गर ऑर्डर के लिए दे रखा है, मुझे बर्गर खाना है यहाँ का, मतलब पनीर वाला बर्गर। यहाँ वेजिटेरियन अलग बनता है, उसमें फ़ास्ट फूड में तो यहाँ केवल बर्गर ही था, बाकी खाना था। और आप लोगों ने तो देखा, मैं चावल खा के तो पहले ही आ गई थी घर से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का व्यू है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद पतिदेव जी खाना आ गया था, आप लोगों को अब दिखाती हूँ यहाँ का बर्गर। तो ये पतिदेव जी का खाना था और ये है हमारा बर्गर मेरा। तो बर्गर खाने के लिए मैं आ गई और बर्गर खा के हमें और पतिदेव जी निकल गए घर की ओर आ रहे थे। तो गोलगप्पे वाले भैया से गोलगप्पे खा के भी आ गए, उसका वीडियो मैं नहीं निकाल पाई, उसके लिए सॉरी फॉर दैट।
और उसके बाद घर आने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ गिफ्ट अपना, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बाज़ार गई थी, मैं भतीजे के लिए गिफ्ट ला रखी थी। गिफ्ट की कंडीशन आप देख सकते हो, टाइम तो आप देख ही लो। वीडियो बनाते बनाते कितना तो काम मैंने मतलब वीडियो में बताया भी नहीं है, क्योंकि हो ही जाता है घर में इधर उधर। तो गिफ्ट की पैकिंग मैंने कुछ ऐसे ही कर रखी थी। बानू के बर्थडे के गिफ्ट रैपर मैंने बचा रखे हैं, तो मैंने वही से ही रैप करके पतिदेव जी को दे दिया है। क्या है गिफ्ट में, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब खोलते हैं गिफ्ट। पतिदेव जी को भी पता नहीं है, क्योंकि मैं और वैष्णवी गए थे, तो अब पता नहीं कैसा लगता है, पतिदेव जी को पसंद आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। आप लोग भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। चेहरे के भाव से पता चल जाएगा कैसा पसंद आता है या नहीं आता है। तो आप लोग भी देखिए। पतिदेव जी को लाई हूँ मैं एक जैकेट, तो जैकेट आप लोग देखिए। और भी एक गिफ्ट और है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जैकेट कुछ इस तरह की है। मुझे इसका कलर काफ़ी पसंद आया, क्योंकि होता है ना, मतलब जैकेट तो कम ही धुलती है तो वो गंदी भी हो जाती है। मैं कुछ ऐसा कलर लाई हूँ जो बिल्कुल गंदी भी मतलब दिखे नहीं है, वैसे मेहंदी कलर टाइप है। तो इस प्रकार से पहन के इस प्रकार से लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट नाप आ रखा है, A1, मतलब बिल्कुल फिट। आप लोग देख सकते हैं, नाप बिल्कुल अच्छा आ रखा है। ये तो मैं पतिदेव जी के लिए आई थी, पतिदेव जी के लिए जैकेट ले आई थी। कुछ इस प्रकार से लग रहा था। पतिदेव जी चले गए सासू माँ को दिखाने पर। सासू माँ को तो मैं पहले ही दिखा चुकी थी, क्योंकि सासू माँ घर में थी। मैं और सासू माँ को दिखा दिया था जैकेट। उसके बाद अब आते हैं दूसरे गिफ्ट पे। तो ये दूसरा गिफ्ट मेरी तरफ से है। इसमें क्या है आप लोग गैस करिए। वैसे इसमें कोई सोने वोने की चीज़ तो है नहीं। इसमें है हमारी चांदी के छल्ला। अंगूठी के लिए मैं पतिदेव जी के ले आई हूँ चांदी का छल्ला। तो कुछ इस प्रकार से है ये आज का गिफ्ट। कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। मैं 2 गिफ्ट लाई थी, एक लाई थी मैं जैकेट और दूसरा लाई थी मैं चांदी का छल्ला। पतिदेव जी ने पहन के भी देख लिया, बट ठीक ही आ रहा है, थोड़ा ढीला हो रहा है, बट ठीक है, मतलब पहनने लायक है। होता है ना, टाइट हो थोड़ी ज़्यादा कस जाते हैं तो वो में अच्छा नहीं होता है। ये सही हो रहा है। पतिदेव जी कह रहे थे अच्छा लग रहा है, तो मुझे उनको पसंद आया तो अच्छा ही है। फिर अगर पसंद आ गया है तो पतिदेव जी के इसी खूबसूरत से गिफ्ट के साथ आज का व्लॉग करती हूँ मैं समाप्त। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों को। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।